प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की इच्छा को देखें। आइए इस समय मेरे साथ भजन संहिता 71 अध्याय वचन 6 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जीवन के कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है और तब हम अपने जीवन, अपनी जवानी, अपने जन्मदिन और अपने वर्तमान समय का मनन चिंतन करते हैं। और इन तमाम बातों के बाद एक चीज़ निश्चित निकल कर आती है कि परमेश्वर ही है जिसने मुझे अब तक आपको और मुझको संभाल के रखा है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन का मनन जरूर करें, बैठ के सोचें कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और निसंदेह आप प्रभु के प्रेम को समझ पाएंगे। मूसा के जीवन को देखिए। मूसा, निर्गमन के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, मूसा का जन्म होता है और 3 महीने तक उसकी माँ ने उसे अपने घर में छुपा के दबा के रखा। और अब वो बच्चे को संभाल पाना, क्योंकि रोना, चीखना, चिल्लाना जब होता है उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा लिखा है बाइबल में कि बहुत सुंदर लड़का था, वो बहुत सुंदर बच्चा था। फिर भी उसकी माँ ने वो 3 महीने का जो बच्चा है उसको एक टोकरी बनाई, राल लगाया अंदर और बाहर, और उस टोकरी में उस बच्चे को रख के नील नदी में छोड़ दिया, ताकि राजा इस बच्चा को ना मारे और इस बच्चे के कारण कहीं हमको ना मारे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? एक बाइबल कहती है, एक दूध पिलाने वाली माँ मुझे और आपको छोड़ेगी। और यही चीज मूसा के साथ हुआ। नील नदी में डाल दिया गया, नील नदी में छोड़ दिया गया परमेश्वर के सहारे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, और अब उसी मूसा के जीवन को देखिए, जिस राजमहल में उसको खतरा था, परमेश्वर ने उस नील नदी के सारे उसी जगह भेज दिया। उस राजमहल में जहां से मृत्यु का आदेश आता था यहूदी बच्चों के लिए, उसी राजमहल में वहां बैठकर वो उसका पालन पोषण किया, वहां बैठकर उसने राज विद्या सीखी। और अब परमेश्वर ने उसे 80 वर्ष की उम्र में इस्तेमाल किया। हालेलुया। और अब वो पूरे मिस्र के लिए चमत्कार बना है। अब वो मिस्र के लिए हाहाकार का बना है। पूरे मिस्र में परमेश्वर के चुने हुए लोग मूसा के अगुवाई से बाहर निकलते हैं और कनान की ओर प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद कहता है, मैं माता के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा हूँ। आज आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे होंगे। जैसे मूसा की माँ ने मूसा को छोड़ा, शायद आपको भी अपने रिश्तेदार, परिवारों से अलगाव, बिछुड़ना और त्याग और इन तमाम चीज़ों का अनुभव हुआ हो। आप भी बहुत बार रोए होंगे अपने माता और पिता को स्मरण करके कि काश वो मेरे पास होते, काश वो मेरे साथ होते। परंतु परमेश्वर के लोगों, उस माँ से बेहतर परमेश्वर आपके साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ खराब है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आज आपके पास कोई भी नहीं है, परमेश्वर है आपके पास में, प्रभु आपके साथ में है। बहुत सारे लोगों को जेल में अपराध करने के कारण डाला जाता है। कारण क्या? उन्हें अकेला रखो, उन्हें संसार से, समाज से, परिवार से अकेले रखो, ताकि वो पीड़ाओं को समझें। सबसे बड़ी पीड़ा ये है, मनुष्य का अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। परंतु प्रभु ने अपने वचन में कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मूसा को माँ ने छोड़ा, प्रभु ने नहीं छोड़ा। मूसा को जंगल में भेज दिया गया, परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। और एक दिन वही मूसा जो पानी में से निकाला गया था, सारे इजराइलियों को पानी से निकालकर कनान में ले गया। आज आपका दुख गवाही का कारण बनेगा। आज आप अकेलेपन में हैं, आंसुओं के दौर से हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करने वाली महिला हूँ, इतना प्रार्थना करने वाला मैं जवान हूँ, प्रभु मेरे जीवन में क्यों तकलीफ आई? प्रभु के लोगों, ये तकलीफ़ें आपको बढ़ाने के लिए है। ये तकलीफ़ आपको महान परमेश्वर से मिलाने के लिए है। हालेलुया। ये तकलीफ़ें आपको प्रभु की उपस्थिति में खड़ा करने के लिए है। इसलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझ पर छोड़ा गया हूँ, तेरे हाथ में रखा गया हूँ। प्रभु के लोगों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के आनंद का मजा लें। एक छोटा बच्चा ना अपनी माँ से लिपटा रहता है, और जब भी कोई खतरा आता है, कोई तकलीफ़ें आती है, या फिर कभी किसी से उसको बचना है, तो वो अपनी माँ को दौड़ के लिपट लेता है, या छाती में पकड़ के और अपने हाथ और मुट्ठियों को और कस के पकड़ लेता है। वो माँ के कंधे पर, वो माँ की छाती पर अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। आइए आज के इस दिन में हम कस के यीशु को पकड़ लें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। उसकी योजना आपके लिए बड़ी है प्यारों। चाहे संसार आपको त्याग दे, चाहे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करें, प्रभु आपके साथ भलाई करेगा। उसने कहा है, मेरी कल्पना जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं है, कुशलता की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। वही परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा,
वही प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम संसार की ओर आशा लगाएं, इससे कहीं ज़्यादा हमारा ध्यान तेरे वचन पर, तेरी उपस्थिति पर लगा रहे, ऐसी तू सहायता कर। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। और जितने लोग इस वीडियो और संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य, अपने अनुग्रह को प्रकट कर, और ये सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। इनके जीवन को ब्लेस कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से कार्य करे। पिता धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।